इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि जंग गाजा तक सीमित नहीं रहने वाली है। अब ये सच साबित हो चुका है। एक्सेस ऑफ प्रॉक्सी के साथ जंग का विस्तार लेबनान सीरिया तक हो चुका है और ऑपरेशन शुरू होते ही इजराइल में राष्ट्रवाद का ज्वार नजर आने लगा है, जबकि लेबनान में स्थिति गाजा जैसी बनती जा रही है। इजराइल पर हमास के हमलों को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ और गाजा पट्टी से शुरू हुई जंग 3 देशों में फैल चुकी है। इजराइल ने 29 सितंबर को यमन पर हमले किए। 30 सितंबर को सीरिया में एयर स्ट्राइक की गई। और 1 अक्टूबर को तड़के ही इजरायली सेना ने लेबनान की सीमा लांघकर हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। गाजा से शुरू हुई इस जंग का विस्तार तय था। इजराइल के घोर राष्ट्रवादी भी लंबे समय से ऑल आउट वॉर की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि इजराइल के लिए खतरा बन चुके प्रॉक्सी संगठनों पर पूरी ताकत से हमले किए जाएं। लेबनान में जंग शुरू होते ही इजराइल में राष्ट्रवाद उफान पर है और लोगों ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होते ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तेल अवीव के सड़कों पर कैंपर वैन में म्यूजिक बजाकर नाचते हुए ये लोग लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का जश्न मना रहे हैं। लेबनान ऑपरेशन शुरू होते ही इजराइल ने विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया। यरूशलेम में यहूदी मंदिर पर हजारों लोग जमा हुए और वेस्टर्न वॉल पर लेबनान ऑपरेशन के सफल होने के लिए प्रार्थनाएं की गई। इजराइल में सफल ऑपरेशन के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, तो इजरायली बारूद से उड़ते मलबे, गुबार और धुएं से लेबनान का दम घुट रहा है। लेबनान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों और घायलों की संख्या रोज बढ़ रही है। लेबनान के लोगों को इजराइल के ऑपरेशन की आशंका पहले से थी और ऑपरेशन शुरू होते ही लेबनानियों का पलायन तेज हो गया है। आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या अक्टूबर के बाद बुजुर्गों को आयुष्मान भारत बीमा मिलती रहेगी? 60% यस, 40% नो। क्या कर्नाटक में महिलाओं को विशेष छुट्टी मिलेगी? 65% यस, 35% नो। क्या बांग्लादेश में इस साल चुनाव होंगे? 65% यस, 35% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly.